जैसे सबसे पहले हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आता है जॉन रॉल्स का। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करूं तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इस टर्मिनोलॉजी से ही आपको पता चल रहा होगा, इट्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द थिंग्स। तो बेसिकली किस हिसाब से समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर चीजों को, गुड्स को, वेल्थ को या रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसकी यहां पे जॉन रॉल्स बात करेंगे। तो हर एक इंसान को वही मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। दैट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज कॉल्ड एज। डिस्ट्रीब्यूटिव मींस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूटिव इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स। नाउ एक समाज के अंदर एक गवर्नमेंट या एक देश क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? तो वो डिस्ट्रीब्यूट करता है रिसोर्सेज को, किसके पास कितनी जमीन होनी चाहिए, किसके पास ज्यादा जमीन होनी चाहिए, किसके पास कम होनी चाहिए, कैसे किसके पास ज्यादा वेल्थ होनी चाहिए, किसके पास कम वेल्थ होनी चाहिए, कैसे किसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, किसके ऊपर कम टैक्स लगाया जाएगा, किस तरीके से गुड्स, रिसोर्सेज को या वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना है सोसाइटी के अंदर, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है जॉन रॉल्स का, उन्होंने अपनी किताब थियरी ऑफ जस्टिस 1971 के अंदर जो है उन्होंने जस्टिस के ऊपर विस्तार से जो है वो अपने व्यूज दिए, तभी इस किताब का नाम ही थियरी ऑफ जस्टिस है। 1971 में ये किताब लिखी गई है, ये आपको याद रखना है। और ये जो थियरी ऑफ जस्टिस उनकी किताब है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करके रखना है और यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उनकी जो थियरी है जस्टिस के ऊपर, वो प्योर प्रोसीजरल थियरी है, मतलब दे आर मोर कंसर्न अबाउट द प्रोसीजर। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंग टू रॉल्स, जस्टिस इज फेयरनेस। रॉल्स कहते हैं, बहुत ही मशहूर उनका ये छोटा सा कोड है जिसके अंदर वो कहते हैं कि जस्टिस इज फेयरनेस। मतलब अगर रूल्स फेयर होंगे, अगर प्रोसेस फेयर होगा, तो जो आपकी सोसाइटी है वहां पे जस्टिस अच्छे से प्रिवेल करेगा। तो वो कहते हैं जस्टिस इज फेयरनेस में, क्यों? क्योंकि जो रूल्स हैं आपके, जो प्रोसीजर है आपका, क्योंकि प्रोसीजर इज फेयर, क्योंकि प्रोसीजर इज फेयर, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट जस्टिस इज फेयरनेस। अगर आपने प्रोसीजर फेयर तरीके से फॉलो किया है, अगर रूल्स फेयर है, तो उस सोसाइटी के अंदर जो है वो जस्टिस प्रिवेल करेगा, वो सोसाइटी एक जस्ट सोसाइटी होगी। अभी भी अगर समझ नहीं आया, जस्टिस इज फेयरनेस का मतलब ये हुआ कि जस्टिस फेयरनेस है, जस्टिस इज ऑल अबाउट फेयरनेस। फेयरनेस मतलब आपका प्रोसीजर जो है वो सही तरीके से फॉलो होना चाहिए। इफ देयर इज नो फेयरनेस, देयर इज नो जस्टिस। तो ही इज टॉकिंग अबाउट द फेयरनेस इन जस्टिस। वो कह रहा है कि जस्टिस के अंदर फेयरनेस होनी चाहिए। अगर जस्टिस के अंदर फेयरनेस नहीं है तो जस्टिस है ही नहीं। फेयरनेस होनी चाहिए, मतलब आपका प्रोसीजर फेयर होना चाहिए। समझ आई बात? उसके बाद जॉन रॉल्स जो है वो दो प्रिंसिपल्स देता है जस्टिस के। देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस दैट आर गिवन बाय जॉन रॉल्स। वो दो प्रिंसिपल्स कौन से हैं? सबसे पहले वो बात करते हैं इक्वल बेसिक फ्रीडम्स की। इक्वल बेसिक फ्रीडम्स की वो बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, बेसिकली जॉन रॉल्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को जो बेसिक फ्रीडम्स हैं, जो बेसिक लिबर्टीज हैं, वो सभी लोगों को मिलनी चाहिए इक्वल तरीके से। यहां पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, या फिर आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है, आपका राइट टू वोट है, या फिर जो आपका राइट टू बिलीफ है कि आप कोई भी बिलीफ रख सकते हैं, ये सभी के पास बेसिक लिबर्टीज होनी चाहिए, बेसिक फ्रीडम्स होनी चाहिए। इसकी बेसिकली जॉन रॉल्स बात करते हैं। इसी को हम मैक्सिमम लिबर्टी प्रिंसिपल भी कहते हैं। मैक्सिमम लिबर्टी प्रिंसिपल मतलब कहने का ये है, ये जो उनका पहला प्रिंसिपल है मैक्सिमम लिबर्टी प्रिंसिपल, या जिसको हम इक्वल बेसिक फ्रीडम्स कह सकते हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बेसिक फ्रीडम्स हैं, कुछ बेसिक लिबर्टीज हैं, जैसे बोलने का अधिकार, बराबरी का अधिकार, कानून की नजर में सब बराबर होने चाहिए, वोट देने का अधिकार, ये हर किसी को मिलना चाहिए। यहां पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और यहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज अलाउ नहीं है, यहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं है, यहां पे कोई इनइक्वालिटी अलाउ नहीं है। मतलब ये सभी को मिलना चाहिए, यहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। दूसरा जो उनका प्रिंसिपल आता है उसको हम डिफरेंस प्रिंसिपल कहते हैं। डिफरेंस प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे डिफरेंस प्रिंसिपल के अंदर दो चीजें आती हैं। डिफरेंस प्रिंसिपल के अंदर जो पार्ट ए है, यहां पे ये कहा जाता है कि इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है ओनली इफ इट हेल्प्स लीस्ट एडवांटेज। वो कहते हैं कि सभी को बराबर फ्रीडम्स या लिबर्टीज मिलनी चाहिए, यहां पे कोई भेदभाव नहीं होगा, यहां पे कोई इनइक्वालिटीज अलाउ नहीं है, यहां पे कोई कंप्रोमाइज अलाउ नहीं है। लेकिन आप इनइक्वालिटी, आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। आप डिस्क्रिमिनेशन तब कर सकते हो जब वो सबसे गरीब, लीस्ट एडवांटेज
मतलब सबसे शोषित, समाज के अंदर सबसे नीचे, सबसे गरीब, सबसे दबा कुचला इंसान को अगर वो डिस्क्रिमिनेशन से फायदा होता है या इनइक्वालिटी से फायदा होता है, मतलब वो कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको बेसिक लिबर्टीज तो सभी को देनी है, यहां पे कोई भेदभाव नहीं होगा, यहां पे कोई ना बराबरी नहीं होगी। लेकिन आप ना बराबरी कहां कर सकते हो, आप असमानता कहां कर सकते हो, आप भेदभाव कहां कर सकते हो? आप भेदभाव सिर्फ तब कर सकते हो अगर उस भेदभाव से, अगर उस असमानता से गरीब को, सबसे पिछड़े हुए को फायदा होता है, लीस्ट एडवांटेज को फायदा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इनइक्वालिटी या फिर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो और उससे फायदा किसको हो रहा है, उसको अमीर को फायदा हो रहा है, उससे अमीर को फायदा हो रहा है। बल्कि डिस्क्रिमिनेशन या फिर डिफरेंस वहीं पे अलाउ है, इनइक्वालिटीज वहीं पे अलाउ है अगर वो इनइक्वालिटी से लीस्ट एडवांटेज को फायदा होता है, मतलब सभी को बराबर तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है। लेकिन आप मतलब सभी को इक्वली ट्रीट करना है, लेकिन किसी को आप स्पेशली भी ट्रीट कर सकते हो। स्पेशली कब ट्रीट कर सकते हो? जब स्पेशली ट्रीट आप उसी को कर सकते हो जो लीस्ट एडवांटेज है, जो सबसे गरीब है, जो सबसे पिछड़ा हुआ है, जो सबसे दबा और कुचला हुआ है। जैसे हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कहा जाता है कि सभी को बराबरी से ट्रीट करो, लेकिन जो दलित है, जो SC ST के लोग हैं, उनको स्पेशली ट्रीट किया जाता है, उनको इनइक्वल तरीके से ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लीस्ट एडवांटेज है, वो सबसे गरीब है, दबे और कुचले हुए हैं। ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि आपने कहा कि भाई आप रिजर्वेशन जो है वो अमीर लोगों को देंगे, आप रिजर्वेशन मोदी के बेटे को दोगे, शाह के बेटे को दोगे, या आप रिजर्वेशन अंबानी के बेटे को दोगे। तो यहां पे आप बेसिकली स्पेशली ट्रीट कर रहे हो, आप इनइक्वली ट्रीट कर रहे हो, आप यहां पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। लेकिन इस डिस्क्रिमिनेशन से फायदा किसको हो रहा है? जो एडवांटेजियस है, जो सबसे अमीर है, जो एलीट क्लास का है, इसको फायदा नहीं होना चाहिए। अगर सबसे गरीब दबे कुचले को फायदा होता है तब ही डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी अलाउड है, तभी रिजर्वेशन अलाउड है, तभी स्पेशल ट्रीटमेंट अलाउड है, अदरवाइज स्पेशल ट्रीटमेंट इज नॉट अलाउड। तो डिफरेंस प्रिंसिपल के अंदर कहा जाता है कि सबसे पहले तो इक्वल बेसिक फ्रीडम्स, यहां पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये तो सभी को मिलनी चाहिए। लेकिन आप इनइक्वालिटी, यहां पे आप कंप्रोमाइज कहां कर सकते हो, आप डिस्क्रिमिनेशन कहां कर सकते हो? जहां पे सबसे गरीब लीस्ट एडवांटेज को फायदा होता है, लेकिन यहां पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये तो सबको पहले इक्वली मिलनी चाहिए। उसके बाद डिफरेंस प्रिंसिपल, मतलब सेकंड जो इनका प्रिंसिपल है, इसी के अंदर जो बी पार्ट है वो आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, मतलब सभी के पास जो है वो पूरा का पूरा मौका होना चाहिए आगे बढ़ने का, पूरा का पूरा उनके पास जो है वो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अब उनका एक लेक्सिकल प्रिंसिपल है, अब जॉन रॉल्स का एक लेक्सिकल प्रिंसिपल है। उस लेक्सिकल प्रिंसिपल को समझते हैं, उसका क्या मतलब है। लेक्सिकल प्रिंसिपल का ये मतलब है, लेक्सिकल प्रिंसिपल का ये मतलब है बेसिकली उन्होंने इस प्रिंसिपल के अंदर जो अलग क्लॉजेज हैं उनको लेक्सिकल ऑर्डर में जो है वो लेक्सिकल ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले आता है प्रिंसिपल 1। तो सबसे पहले प्रिंसिपल 1 आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, फिर वो कहते हैं कि 2B पहले उसके बाद आता है, 2B उसके बाद आता है, और फिर आता है 2A, फिर आता है 2A। समझ आ रही है बात? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, मतलब लेक्सिकल ऑर्डर, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ए है, जो पहला प्रिंसिपल है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको सबसे पहले नंबर पे रखा है। मतलब सभी के पास जो है वो इक्वल लिबर्टीज होनी चाहिए, सभी के पास जो है वो बेसिक फ्रीडम्स होनी चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? उसके बाद इंपॉर्टेंट है सेकंड बी। ये लेक्सिकल ऑर्डर याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये वाला प्रिंसिपल है, सेकंड का बी इंपॉर्टेंट है उसके बाद, और उसके बाद जो है वो सेकंड ए आता है, मतलब उसके बाद ये आता है, तो इसको लास्ट नंबर पे रखा गया है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हो, लास्ट नंबर पे जाके आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, इनइक्वालिटीज कर सकते हो, लोगों को रिजर्वेशन दे सकते हो, स्पेशली किसी को ट्रीट कर सकते हो, वो भी तब जब वो लीस्ट एडवांटेज को फायदा पहुंचाता है। आपको समझ आ रही है? इसमें प्रिंसिपल 1 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो सेकंड बी उसके बाद इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद सेकंड ए इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्सिकल ऑर्डर है। इसमें आप ये मत सोचना कि पहला फिर 11A फिर 11B, नहीं, पहला फिर सेकंड बी फिर सेकंड ए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला, आप ये मत सोच लेना कि पहला फिर सेकंड ए फिर सेकंड बी, ऐसा नहीं है। पहला फिर सेकंड बी फिर सेकंड ए, मतलब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सभी को बेसिक फ्रीडम्स मिले,
बराबर तरीके से सभी को, किसी कोई कंप्रोमाइज अलाउ नहीं है। उसके बाद सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बराबर तरीके से, कोई कंप्रोमाइज अलाउ नहीं है। और उसके बाद आप इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन या स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर जो है वो आप अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन या फिर आप रिजर्वेशन दे सकते हो, सिर्फ तब जब वो लीस्ट एडवांटेज को हेल्प करती है। तो आई होप आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस समझ आ गया होगा जॉन रॉल्स का।